जय श्री राम मित्रों, राधे राधे। आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे, पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और परिवार में भी सब सकुशल होंगे। आप आजकल देख रहे हैं शादियों का सीज़न चालू है। हर जगह गांव में भी शादी ही चल रही है, शादी का ही मौसम चल रहा है समझिए। मुंबई में भी शादियों का है। मित्रों, आज हम शादी में एक समाज को दिखाने के लिए ढेर सारे फिजूल खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। समाज कई वर्गों में बटा होता है मित्रों। कुछ के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, बिजनेस होता है, आमदनी ज़्यादा होती है। कुछ के पास कम होती है आमदनी, पैसा कम होता है। और कुछ के पास मतलब बजट के हिसाब से ही होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, जीवन यापन करने जैसा होता है। तो आज के समय में जो शादियों को एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, प्रतिस्पर्धा बोल सकते हैं, कि बहुत चीज़ें जो एक पिता के ऊपर बोझ के जैसा आ जाती है अचानक। जिनका बजट है वो तो शादी में अपना बिंदास खर्चा करते हैं, उनका कोई वो नहीं है, क्योंकि उस हिसाब से उनकी आमदनी है। ज़्यादा बोझ उन पिता को पड़ जाती है जिनकी आमदनी कम होने के बावजूद भी वो समाज में एक आप दिखावा बोलें या मजबूरी बोलें या तो ज़रूरत बोलें या ज़रूरी बोलें, लेकिन बड़ा ही बोझिल हो जाता है उनका जीवन। बहुत लोगों को तो मैंने देखा है, पैसे की व्यवस्था न होने की वजह से लोन ले लेते हैं, जो कि बहुत ही कष्टदायी जीवन हो जाता है उनका क्या, पूरे परिवार का बड़ा ही जीवन कष्टदायी हो जाता है। मेरा निवेदन सिर्फ इतना ही है उन सभी भाइयों और बड़ों से कि दिखावा करिए, समाज में जो ज़रूरी है वो चीज़ें करिए। आप कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई आपकी इच्छाओं पे आपको कोई रोक टोक नहीं सकता, क्योंकि आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं अपने बिटिया की शादी करने के लिए, अपने बेटों की शादी करने के लिए। लेकिन कभी भी ये ज़रूर याद रखिएगा कि शादी विवाह में कर्ज लेने से या तो लोन लेके शादी करने से सदैव बचना चाहिए, क्योंकि दिन दो दिन में तो शादी हो जाती है। लेकिन परिवार की जो पूरा रहन सहन और आने वाला कई साल कष्टदायी हो जाता है। इसके लिए मेरा निवेदन इतना ही है कि जो ज़रूरत है, जो ज़रूरी है वो चीज़ें करिए आप, लेकिन अपने बजट में बने रहिए। आपका बजट क्या है, आपकी आमदनी क्या है, इस पर ध्यान देते हुए आप खर्च करिए। फलाने इतना कर दिए, ढिकाने इतना कर दिए, कोई काम देने वाला नहीं है मित्रों। इस चीज़ का विशेष सतर्कता बरतिए आप, बिल्कुल सावधान रहिए। कौन क्या कर दिया, कैसे कर दिया, उस पर विशेष ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जिन्होंने कर दिया, ज़्यादा कर दिया, या तो समाज में बहुत ज़्यादा उन्होंने अपना शादी में खर्च कर दिया, तो उस हिसाब से उनकी आमदनी रही होगी, इसके लिए कर दिया। आप उनके चक्कर में न पड़ते हुए अपना जो आवक है, जो आय है, जो बजट है, उसी में रहते हुए शादी करें आप। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ, सुनता हूँ एक दूसरे से कि बेचारे शादी के चक्कर में बहुत कर्ज में डूब गए, या तो कहीं अपना
ज़मीन है बेचना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, तो ऐसी चीज़ें ना हो। आप जहाँ भी रिश्ता कर रहे हैं अपने बेटी या बेटे का, खुलकर बात कर लीजिए कि मेरा बजट इतना इतना है, मतलब स्वेच्छा से मैं इतना खर्च कर दूंगा। ये उत्तम होगा दोनों दोनों रिश्तों के लिए, दोनों परिवार के लिए उत्तम होगा कि आपस में आमने सामने बैठकर बात कर लें। क्योंकि शादी होने के बाद वर पक्ष या कन्या पक्ष जो भी है वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होने वाले हैं, मतलब एक ही परिवार होने वाला है। तो हम अलग अलग बंटकर क्यों खर्च करें? कोई भी परिवार सोचता है कि मेरा परिवार, संयुक्त परिवार जो भी है, सदैव खुश रहे, किसी कर्ज में न रहे, अपने बजट के हिसाब से काम करें। तो मेरा तो मानना यही है कि इन केसों में आमने सामने बैठकर खुलकर बात करना चाहिए कि भैया मेरा बजट इतना है, इसके ऊपर नहीं कर सकता हूँ। तो इस पे शादी के पहले ही बात करके आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा चीज़ मैं देखता हूँ कि पिता अपनी कमाई क्या, कमाई से ज़्यादा खर्च करता है बेटी की शादी में या बेटे की शादी में। हम जो पहुँचते हैं बाराती बनकर, या तो बारात में जो भी सम्मिलित होते हैं, देखता हूँ प्लेट में ढेर सारे खाना लेंगे, आधा भी नहीं खा पाते हैं, आधा भी नहीं खा पाते हैं। प्लेट में आधे से ज़्यादा ऐसे ही डस्टबिन में चला जाता है। ऐसा भी करने से बचें आप, क्योंकि आपकी सेवा के लिए, आपके सम्मान में कोई कमी ना हो, उसके लिए उस लड़की के पिता ने या उस लड़की के भाई ने, जो भी गार्जियन है, एक एक पाई इकट्ठा करके लाया है, अपनी कटौती करके लगाया है आपके सम्मान में कमी ना आने के लिए। तो आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप स्वयं तो ऐसा फिजूल अनावश्यक अन्न का जो दुरुपयोग हो रहा है उससे तो आप बचें ही बचें। आपके सामने ऐसा कोई कर रहा है तो आप निश्चित तौर पर उसे भी बोलिए, प्रेम से बोलिए कि भैया अन्न का दुरुपयोग मत करिए। हम लोग यही अन्न के लिए तो इतनी दूर आए हैं कमाने पैसा। यूपी से कोई मुंबई गया है, कोई दिल्ली गया है, कोई कलकत्ता गया है, कोई बंगलौर गया है, कोई कहीं भी गया है, पूना गया है, हर जगह महानगरों में गया है पैसा कमाने। और पैसा कमाने का मेन क्या है? यही अन्न के लिए गया है। इस चीज़ पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। यह अगर आप कदम उठाएंगे एक दूसरे को बताने के लिए कि भैया ऐसा ऐसा है, आप उतना ही लें थाली में जितना आप खा सकें, उतना ही लें, अनावश्यक खर्च मत करें। और भी देखता हूँ छोटे बच्चे हैं जो कि कुछ खाते ही नहीं, थाली ले लेते हैं, वो भी फिजूल में ही जाता है ना। जो वहाँ का कैटरर्स है वो तो अपना थाली काउंट करेगा। आपने उससे उस थाली से क्या लिया, क्या खाया, उससे कुछ मतलब नहीं है। वो जब उसका बिलिंग का टाइम आएगा वो थाली काउंट करके, थाली जो भी है 400, 500, 600 अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग रेट रहता है। वो थाली कैलकुलेट करके उसका मल्टीप्लाई करके आपको दे देगा कि भैया खाने का इतना हो गया। तो इस चीज़ पर हम सभी को ध्यान देना चाहिए। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि अरे यार अपने से क्या पड़ा है। एक समाज में कुछ भी गलत हो, हमारे आपकी दृष्टि से कुछ भी अनुचित हो, तो उसको सुधारने के लिए प्रेम से बोलना चाहिए। कोई भी गलत चीज़ें हमें आपको दिखाई दें तो उसमें बोलना चाहिए। प्रेम से बोलिए, कोई मतलब जोर ज़बरदस्ती नहीं है, प्रेम से बोलिए
कनेक्ट होके बोलिए, मतलब आपका बोला हुआ सामने वाला के दिमाग में जाना चाहिए और वो उसको श्रवण करके सुधार करना चाहिए, इस तरह से बोलना चाहिए। तो मेरा आज का विषय यही था, जो शादियों में फिजूल खर्चे हैं, जो समाज को दिखाने के लिए लोग कर रहे हैं, जिनका बजट है उनको कोई नहीं बोल सकता क्योंकि उनकी आमदनी है भैया, और जिनका बजट कम है, जिनका आमदनी कम है, आमने सामने बैठकर आपस में बात कर लें कि भैया इतना मेरा बजट है, ऐसे ऐसे करना है, क्योंकि शादी विवाह के बाद दोनों परिवार एक ही होने वाले हैं, एक ही परिवार होने वाला है। जहाँ कन्या जाएगी वो परिवार, और जहाँ का बेटा होगा, वर होगा, वो दोनों एक ही होने वाले हैं और आजीवन ये रिश्ता चलने वाला है। तो यही मेरा आज का विषय था। मेरे समझ में इतना आया तो मैं सोचा आप सभी प्रियजनों को, मेरे अपनों को मैं बताऊं, शेयर करूं चीज़ों को, और इन चीज़ों से बचा जाए तो बड़ा आनंद आएगा। समाज सही दिशा में तो है ही, इसका ज़रूर कुछ न कुछ फर्क पड़ेगा। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।